रेलवे में एलपी की कम वैकेंसी आई, इसके लिए पटना में पूरे छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद देखेंगे कि प्रोटेस्ट खत्म हुआ और बहुत सारे छात्र प्रोटेस्ट के दौरान कह रहे थे कि मनीष कश्यप कवर करने के लिए नहीं आए। उसके बाद जब देखेंगे प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद आपको एक वीडियो ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें कि पटना के एक शिक्षक मनीष महाजन सर जो हमारे साथ है, उसका एक वीडियो आता है जिसमें कि वो मनीष कश्यप को बहुत बातें कह रहे थे। तो छात्र लगातार कह रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप को क्यों गरिया दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्यों गरिया दिया। सर, काहे गरिया दिया मनीष कश्यप को? वो छात्रों पे आरोप और सीधा सीधा टीचरों पे हमला कर रहे हैं कि भड़काने का ये आरोप कहां से सही है। और अगर टीचर मर्यादा में रहे तो टीचर की भी मर्यादा की एक सीमा होती है जो मेरी टूट चुकी थी, और तभी मैंने उनको रिप्लाई किया है। लेकिन सर, टीचर के लिए कहा जाता है कि मर्यादा सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तार तार हो गई सर आपकी वीडियो ने कर दी। वो मैं उस दिन बहुत गुस्से में मैंने उस वीडियो को बनाया है और मैंने बोल भी दिया कि मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ। क्यों गुस्सा था सर? गुस्सा है कि आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकते, गलत आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि शिक्षकों ने भड़काया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। छात्र अपना मांग कर सकते हैं और पत्रकार होने के नाते उनका ये धर्म बनता है कि वो ये बात को सच बोलते ना कि झूठ। एक सरकार को खुश करने के लिए वो ऐसा काम कर रहे थे। एक सरकार को खुश करने? बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं? ये तो जेल से निकलने के बाद मनोज तिवारी से मिलने के बाद ही क्लियर हो गया वो किसको खुश करना चाहते हैं। किसको खुश करना चाहते हैं? वो बीजेपी को खुश करना चाहते हैं। आपने वीडियो में भी बोल दिया। हाँ, बिल्कुल बोल दिया, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। वो एक सरकार, पर्टिकुलर सरकार की तरफ है, वो छात्रों की तरफ नहीं है। वो जिस व्यक्ति को स्टूडेंट ने ऊपर उठाया, शिक्षकों ने ऊपर, आज वो एक सरकार का एजेंट बन चुका है। सरकार का एजेंट? जी बिल्कुल, सरकार के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसीलिए वो प्रोटेस्ट में नहीं आए और ना ही वीडियो? जी बिल्कुल, उनके ऊपर भी दबाव है कि आप नहीं जा सकते हैं। उनके ऊपर दबाव है, आप कैसे कह सकते? बिल्कुल दबाव है। आपके ऊपर दबाव नहीं था, आप लोग भी पत्रकार थे, आप लोग भी उसमें हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ और आप लोग के ऊपर कोई दबाव नहीं था। उस इंसान जब ने उसने पार्टी ज्वाइन नहीं किया तो वो क्यों नहीं आए इस आंदोलन में? और वो गलत आरोप लगा रहे हैं ऊपर से शिक्षकों के ऊपर। कौन से शिक्षक पर ऐसे आरोप लगा दिए जो आप इतने ज्यादा गुस्सा हो गए? एसके झा पे सीधा सीधा हमला था कि फंडिंग हो रही है, ऐसा जबकि कुछ नहीं है। रेल के क्या शिक्षकों को सच में फंडिंग हो रही थी? ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर शिक्षकों को फंडिंग होगी तो शिक्षक दिन भर पढ़ाना छोड़ देंगे। शिक्षकों के पास इतना काम नहीं है। और आज अगर शिक्षकों ने कहा है तो ये मर्यादाएं आज धूमिल हुई हैं तो उस पत्रकार की वजह से ही हुई है। शिक्षकों ने अगर अपना आपा खोया तो उसकी वजह से? बिल्कुल, उसकी वजह से ही। अगर उसने अपने पत्रकारिता की मर्यादा को समझी होती तो आज मेरा आपा नहीं खोता। तो क्या लगता है सर कि उसे आना चाहिए था छात्रों के लिए? आना चाहिए। और जो परसों वीडियो में उसने फिर से कहा है कि हम वैकेंसी बढ़वा देंगे, मैं कह रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो भर्ती बढ़वा के दिखा दे। अगर उनमें इतना ही सरकार गिराने और भर्ती बढ़ाने की क्षमता आ चुकी है तो वो भर्ती बढ़ा के दिखा दे और सारे टीचर वहां पे जाने को तैयार भी हो जाएंगे। करके दिखा दे, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत जरूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27,000 प्लस फैक्ट्स के रूप में, साल संग्रह के रूप में आपको एक किताब मिल जाए तो आपका जो भी एग्जाम है, चाहे एलपी का भी आने वाला है, आरपीएफ ऐसा आने वाला, कांस्टेबल आने वाला है, जी आने वाला, ग्रुप डी एनटी, सभी के सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं और टीसीएसपी सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको जरूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि 28 तारीख को सरकार गिरी, 29 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ। ये गलत आरोप है। 27 तारीख को हमने सर 4 घंटा कवर किया था प्रोटेस्ट। जी बिल्कुल, आपने किया होगा कवर। ये गलत आरोप है। इसी आरोप की वजह से तो मैंने सुनाया है और आगे भी सुना सकता हूँ। आगे भी सुना? जी बिल्कुल, अगर ये सुधार नहीं हुआ उनके भाषा में तो आगे भी सुना दूंगा। क्या कहिएगा अभी कि क्यों आखिर क्यों इतने आप ये थे और आगे क्यों करना चाह रहे हैं उसके साथ, कि छात्रों के साथ वो क्यों ऐसा क्या गलत किए? पत्रकार की एक मर्यादा है, वो अपने मर्यादा को संभाले। अगर मर्यादा नहीं संभालते हैं तो टीचर्स को भी मर्यादा लांघना आता है। और वो टीचर्स अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उन छात्रों के लिए लड़ रहे हैं जिनके साथ में ये केंद्र सरकार ने अन्याय किया। लेकिन कहीं ना कहीं सर आपने भी बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। तो वो मैंने कह दिया ना कि वो मेरा आखिरी स्टेज था, वो मैंने लांघा है स्टूडेंट के लिए। जी स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल स्टूडेंट के लिए आगे भी उसे ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए एफआईआर हो जाए, जेल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानहानि का केस हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं, लड़ लेंगे। लड़ लेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ लेंगे। स्टूडेंट एकदम स्टूडेंट के लिए लड़ लेंगे। ये काम आप सर आप एफआईआर भी झेलने को? बिल्कुल, हम झेलने के लिए तैयार हैं, झेले हुए हैं, इसीलिए डर नहीं लगता है। जब वो चिल्ला सकते हैं, छाती ठोक सकते हैं कि मैं 9 महीना, तो हम लोग भी कोई कम करके नहीं बैठे हुए। उनको मीडिया में बताने की आवश्यकता पड़ती, हम लोग बताते नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि वैकेंसी बढ़ जाएगी। वो कह रहे हैं कि हमने कहा सरकार गिरेगी तो गिर गई। चैलेंज दे रहा हूँ कि बढ़ा के दिखा दे। चैलेंज दे रहा हूं, अगर क्षमता है उनमें, अगर बीजेपी गवर्नमेंट उनके इशारे पे चल रही है तो बढ़ा के दिखा दे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। सरकार गिराने की क्षमता है ना, तो बढ़ाने की वैकेंसी बढ़ा के दिखा दे। उस दिन मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा अगर भर्ती बढ़ गई तो।
चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूँ। अगर सर कहीं ना कहीं बोर्ड के चेयरमैन ने भी ये बात साफ नहीं किया है कि वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले भी जब मीटिंग हुई थी आप शिक्षकों की, तो उस दौरान भी आप लोग यही कह रहे थे, सभी शिक्षक यही कह रहे थे कि उन्होंने ये क्लियर नहीं कहा कि जब नोटिफिकेशन आई, ठीक है, और इसके बाद कहना है कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ऐसा नहीं है कि सर ये एकदम से तय हो गया कि नहीं बढ़ेगी। तो अगर वैकेंसी बढ़ जाती है, अगर मनीष कश्यप की बात सही हो जाती है, उन्होंने कहा था कि सरकार गिर जाएगी, हो ना हो कि उसके वजह से नहीं गिरी या फिर किसी और की वजह से गिरी, आखिर गिरी, वैकेंसी अगर बढ़ती है आखिर दूसरे वजह से ही बढ़ती है, फिर क्या करेंगे? बात कि मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे के चेयरमैन हैं, चाहे उनके जो भी अधिकारी है, उन्होंने कहा कि ये भर्ती 5590 एएलपी और टेक्नीशियन 9000 13000 हो गई, हम हर साल ऐसे देंगे। और उनके बाद वो ये प्रक्रिया, और कुछ दिन पहले रेल मंत्री का भी ये बयान आया है, अगर ये बढ़ता है तो ये रेलवे मंत्रालय की सोच होगी, उनकी नहीं। और वो ये चैलेंज अगर दे रहे हैं तो वो 70,000 भर्ती करवा के दिखा दे। भर्ती आपने बढ़ाने की बात की, अगर कितना भी बढ़ जाए तो सर आप क्या करेंगे? अगर भर्ती बढ़ती है तो हम लोग मानेंगे कि वो पत्रकार अब ओरिजिनल उनकी बात केंद्र सरकार मानने लगी है। इतने कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, गांधी मैदान में आए सभी शिक्षक हमारे साथ। बिल्कुल जाएंगे, वो परमिशन दिला तो दे, पहले सबसे पहले तो परमिशन दिलवा दे गांधी मैदान में। हम भी लोग भी देख लेते हैं गांधी मैदान में परमिशन मिल जाता है तो। गांधी मैदान में परमिशन नहीं मिलेगी, परमिशन वो दिलवा दे। हम तो कह रहे हैं बार बार कि दिलवा दे। तो माइक पे बोले हैं कि 100 टीचर एक साथ आएंगे तो दिलवाएंगे। उनको पता है कि टीचर एक साथ 100 आ नहीं सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि टीचर कम्युनिटी की तरफ से आप ही क्यों बोले? सर बहुत सारे शिक्षक हैं। देखिए, मैं किसी टीचर पे नहीं बोल सकता हूँ। इतने टीचर थे, उनमें से झाजी जी का ब्लॉक हुआ तो झाजी जी ने अपनी हिम्मत दिखाई और छात्रों के लिए आगे कूद गए, तो मुझे लगा कि मुझे भी उनका साथ देना चाहिए, तब मैं आगे आया हूँ। अब बाकी टीचरों का नहीं पता। पूरे आंदोलन में मनीष महाजन सर कहाँ थे? मैं यहाँ पे नहीं था। मैंने वीडियो में बोला था कि मैं तो वो भी कहने के लिए कहते हैं कि मनीष कश्यप भी यहाँ नहीं थे। तो मैं तो आ चुका हूँ, तो आ जाए। मैं आ गया हूँ, वो भी आ जाए और आके चले। अगर है उनमें हिम्मत तो आके चले गांधी मैदान। काहे नहीं जा रहे हैं? वीडियो में कर हम नहीं जाएंगे, कुछ हो जाएगा हमारे ऊपर, हम केस फौजदारी कर रहे हैं, हमें कब कहाँ जाना होता है, ये तो बहाना है ना। तो कहने के लिए ये भी कह सकते हैं कि दूर रहकर कुछ भी बात की जा सकती है। बिल्कुल, जैसे उन्होंने आरोप लगा दिया कि बाहर से लोग बोल देते हैं, तो वो भी तो बाहर से ही बोल रहे हैं। कौन सा पटना में मौसलेपुर हाट आके बोल रहे हैं? वो भी यहाँ के बोल दे और लड़कों को लेकर चले अपने साथ में। तो क्या कह रहे हैं सर, फाइनली क्या कहेंगे कि अगर इस तरह की चीजें होती है तो छात्रों के लिए आप हमेशा खड़े? बिल्कुल खड़े रहेंगे हमेशा। दरोगा अभ्यर्थी के साथ भी खड़े थे 1275 में, आपने कवर किया था, आपने भी किया था, रवि रंजन जी ने भी किया था, और इस बार फिर से खड़े रहेंगे और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं अगर छात्रों के साथ ऐसा होता है तो वो आप कतई बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़े बड़े पटना में बहुत सारे टीचर हैं, वो नहीं आते हैं, अपना सेफ जोन रखते हैं, सेफ मोड खेलते हैं। हमें सेफ जोन नहीं खेलना है। सेफ जोन नहीं, सेफ जोन नहीं खेल सकते। प्रशासन से भी भिड़ जाएंगे। नहीं, शासन प्रशासन का कोई वो कठपुतली है, उसको सरकार जैसा घुमाती है, वो काम करते हैं। उनका बहुत इज्जत है, सम्मान है, लेकिन बात अपने रखेंगे जरूर। ये हमारा सर का चैनल चला गया, आपका भी हो सकता है कि इस तरह का कोई लालच नहीं है। 1 लाख टेलीग्राम पे है और यूट्यूब पे भी कुछ है, वहां पे भी, तो कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा वो भी चला जाएगा। कोई जी, इन छात्रों से कमाते हैं, छात्रों से हमारी रोजी रोटी चलती है, इनके लिए चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे सर लास्ट में छात्रों को? क्या कहेंगे छात्रों को? देखिए, यही कहना चाहते हैं कि एलपी की भर्ती अब बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। मैं पत्रकार की तरह नहीं बोलूंगा कि मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन जो आया है उस पर भी तैयारी कीजिए, देखिए, और सरकार को जवाब देने के लिए मैंने अभी भी बोला था और फिर बोल रहा हूं कि इनको सरकार को जवाब देना है। अगर आपको तकलीफ हुई है तो आप अप्रैल में जवाब दीजिए। आप सर जा रहे हैं एकदम से अगेंस्ट जा रहे हैं? मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं, इस केंद्र सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैं इन छात्रों को बोल रहा हूं कि अगेंस्ट इनका रिप्लाई कीजिए और इनको दिखाइए कि छात्र की एकता कितनी बड़ी होती है। काले जैकेट में पीछे सीबीआई ईडी लगे हुए जब अधिकारी, अरे हमारा लोग का क्या 200 250 100 रुपया लेके पढ़ाने वाले शिक्षकों को ईडी क्या उठा के लेके जाएगी? हम लोग 100 150 रुपए में पढ़ाने वाले टीचर है। रिपोर्ट बन सकता है मोटा, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि मैं झेलने के लिए तैयार हूं, झेलने के लिए तैयार, बिल्कुल झेलने के लिए तैयार हूं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे मनीष महाजन सर कि क्यों आखिर इन्होंने इतने इस तरह के शब्दों का यूज किया था मनीष कश्यप के लिए। सभी छात्र जो कह रहे थे तो सर ने कहा कि किस प्रकार से छात्रों के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं कि सर कितने सही है या फिर सर कितने सही नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।